सेनाध्यक्षों के साथ बैठक, ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाध्यक्षों के साथ बैठक की और प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक अभी भी चल रही है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री की बैठक सेनाध्यक्षों के साथ और तीनों सेनाध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक अभी चल रही है। प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक जारी है। सीडीएस अनिल चौहान प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद हैं। एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद हैं और प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी की सेना अध्यक्षों के साथ यह बैठक जारी है। तो बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री मोदी की सेना अध्यक्षों के साथ यह बैठक, ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है। और तीनों सेना अध्यक्षों के साथ ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और पीएम आवास पर यह बैठक जारी है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है, इस वक्त की बड़ी खबर। बैठक चल रही है, ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और एनएसए अजीत डोभाल इस बैठक में मौजूद हैं, सीडीएस अनिल चौहान इस बैठक में मौजूद हैं। तीनों सेना अध्यक्षों की मौजूदगी है। प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक अभी जारी है, ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक चल रही है, बैठक जारी है। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी के सेना अध्यक्षों के साथ यह बैठक जारी है। और मनोहर केसरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। मनोहर, प्रधानमंत्री आज तीनों सेनाध्यक्षों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा सीडीएस अनिल चौहान भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। एनएसए अजीत डोभाल की भी मौजूदगी है। क्या जानकारी है इस मीटिंग को लेकर? देखिए, अभी प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 राउंड की बैठक में से एक राउंड की बैठक हो चुकी है। और वो बैठक जो हुई है, वो बैठक हुई है पूर्व सेना अध्यक्षों के साथ, जो वेटरन आर्मी के रहे हैं, चाहे वो आर्मी से हो या फिर एयरफोर्स से हो या नवल से हो। उन सेना फौजियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। उन्होंने सारे सीक्वेंसेस को पहले जो लड़ चुके हैं, जो अपने पोस्ट पे रह चुके हैं, उन्होंने क्या अनुभव लिया है, उनके साथ उन्होंने साझा किया है। उसके बाद अब दूसरे राउंड की बैठक चल रही है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, सीडीएस अनिल चौहान मौजूद हैं, एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह है, नवल चीफ दिनेश त्रिपाठी हैं और आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी है। प्रधानमंत्री से मुलाकात और बैठक का दौर जारी है। और जो सर्कमस्टांसेस रहे, कल जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से अटैक हुआ, जिस तरह से पाकिस्तान का विमान जो है एयर स्पेस का वायलेशन किया, जिस तरह से उन्होंने अचानक देश के कई इलाकों में उन्होंने ड्रोन से हमला किया और हालांकि भारत सेना की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया गया, सभी को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इन सारे सिचुएशन को लेकर के प्रधानमंत्री को अवगत कराया जा रहा है, क्योंकि आज सुबह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस और तीनों आर्मी चीफ के साथ एक बड़ी बैठक की थी और हाई लेवल की बैठक में उन्होंने सारे सिचुएशंस का जायजा लिया। क्योंकि लगातार आप देखेंगे कि बॉर्डर इलाके में पुंछ का हो या राजौरी का हो या अलग अलग एलओसी और आईपी के साथ साथ जो है उससे लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है, सिविलियन को अटैक किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आखिरकार क्या तैयारी है, किस तरह से हम लोग प्लान कर रहे हैं, आगे की रणनीति क्या होगी, इन सभी इश्यूज को लेकर के चर्चा हो रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मनोहर इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो महत्वपूर्ण बैठक आपको बता दें ये चल रही है और ये बैठक कभी भी जारी है। प्रधानमंत्री को अवगत करवाया जा रहा है। अब इस बैठक के बाद देखना यह है कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है। हालांकि इस तरह की बैठकें बेहद कॉन्फिडेंशियल होती हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ कहा नहीं जाता है और ये सारी चीज़ें आप देखते हैं कि बहुत गोपनीय रखी जाती हैं। लेकिन बैठकों से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह के हालात अभी फ़िलहाल सीमा पर बने हुए हैं, उन सब के बीच में ये मीटिंग्स लगातार सुबह से हो रही हैं। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अब पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी शुरू हो गई है, ये बड़ी खबर है। उरी और पुंछ में भारी गोलीबारी हो रही है, ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो उरी और पुंछ भारी गोलीबारी, भारतीय सेना करारा जवाब दे रही है, ये भी बड़ी खबर है। पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी शुरू हो गई है। तो
तकरीबन 1 घंटे से भी ज़्यादा आपको बता दें कि पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की शुरुआत हो चुकी है। 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया है, पाकिस्तान ने ये गोलीबारी लगातार जारी रखी है। पहले उरी में और अब पुंछ में भी बताया जा रहा है कि ये गोलीबारी पाकिस्तान की ओर से की जा रही है। हालांकि भारतीय सेना लगातार इसका जो जवाब है वो दे रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, भारतीय सेना की ओर से इसका जवाब दिया जा रहा है। गोलीबारी की शुरुआत हो गई है। उरी और पुंछ इन दोनों ही सेक्टर्स में आपको बता दें कि पाकिस्तान लगातार गोलीबारी कर रहा है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। और एक बार फिर से उरी और पुंछ हैं जहां पर भारी गोलीबारी पाकिस्तान की ओर से की जा रही है। हालांकि सेना पहले से ही अलर्ट पर है और पाकिस्तान को जवाब भी करारा दिया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है, पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी शुरू की गई है और गोलीबारी की शुरुआत के साथ ही आप देख रहे हैं कि उरी और पुंछ में ये भारी गोलीबारी, और गोलीबारी के साथ ही फिर भारतीय सेना ने भी इसका जो जवाब है वो देना शुरू कर दिया है और भारतीय सेना इसका करारा जवाब दे रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी शुरू की गई है। उरी और पुंछ में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की जा रही है। पाकिस्तान की ओर से हो रही इस गोलीबारी का जवाब भारतीय सेना के द्वारा दिया जा रहा है। भारतीय सेना इसका करारा जवाब दे रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो भारतीय सेना करारा जवाब दे रही है, ये बड़ी खबर है। पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी शुरू की गई है। तो शाम ढलते ही आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की ओर से जो नापाक हरकत है उसकी शुरुआत हो गई है और हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक विश्वकर्मा है मेरे साथ। दीपक, एक बार फिर से पाकिस्तान की ओर से सीमा पार से जो फायरिंग है वो शुरू कर दी गई है, क्या जानकारी है फिलहाल अभी? बिल्कुल पाकिस्तान को ये समझ नहीं आ रहा है कि भारत जो हमले कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों पर कर रहा है। वो किसी सिविलियन को नहीं मार रहा है, वो किसी आबादी वाली जगह पे हमला नहीं कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान इस बात को शायद नहीं पचा पा रहा और वो भारत के हर उन जगहों पर हमला कर रहा है जो सिविलियन इलाके हैं, जो घनी आबादी वाले इलाके। इसी तारतम्य में अब उरी में हमला कर दिया गया है। पुंछ में लगातार फायरिंग हो रही है, पुंछ में बॉम्बिंग हो रही है। तो समझा जा सकता है कि जैसे जैसे शाम ढलती है, जैसे जैसे अंधेरा छाना शुरू होता है, उसी आधार पर पाकिस्तान बॉम्बिंग शुरू कर देता है, फायरिंग शुरू कर देता है। और तड़के सुबह सूर्य उगने से पहले तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। तो एक बात स्पष्ट हो गई है कि इस पूरी नीति में भारत जिस नीति को अपना रहा है, भारत शायद उस नीति को जानता है। वो आवाम की जान को भी जानता है कि हमको आवाम का ध्यान रखना है, चाहे वो कहीं की भी हो, चाहे वो भारत की हो, चाहे वो पाकिस्तान की हो, चाहे और किसी देश की हो। लेकिन पाकिस्तान को ना अपने देश की आवाम से कोई मतलब है और भारत की आवाम से तो मतलब होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब इसको यदि समझा जाए, फिर एक बार हमला कर दिया गया उरी के इलाके में, लेकिन जानकारी ये निकल के आ रही है कि सुरक्षा बलों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है उस पूरे हमले का। पुंछ में भी कमोबेश यही स्थिति है। तो ये समझा जा सकता है कि लगातार जैसे जैसे शाम ढलती है उसके बाद हमला शुरू कर दिया जाता है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान शायद ये नहीं जानता है कि भारत यदि भगत सिंह का रास्ता अख्तियार कर लेगा, यदि चंद्रशेखर आजाद का रास्ता अख्तियार कर लेगा, तो शायद ही वो बचेगा, शायद ही उसकी जगह वहां बच पाएगी। क्योंकि मौजूदा स्थिति में हम गांधी के रास्ते को अख्तियार करके चल रहे हैं। क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था तो इस चीज की चर्चा की गई, उस तरीके के साक्ष्य उपलब्ध कराए गए और ये कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकाने, सिर्फ और सिर्फ आतंक के जो रहनुमा है, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को ठिकाना बनाया गया है जो आतंकवाद को जन्म दे रहे हैं, जो उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसके बावजूद पाकिस्तान नहीं माना। आपको शायद वो तस्वीर याद करनी होगी जिस तस्वीर में एक मौलाना कलमा पढ़ते हुए नजर आए और जिन आतंकियों को मारा था उनको पूरे सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ एक पाकिस्तानी झंडे में लपेट के दफन किया गया और सेना के जितने जवान हैं पाकिस्तान के वो हाथ बिल्कुल सही कह रहे हैं दीपक। देखिए, अभी तक तो सिर्फ भारत इस बात को कहता था, लेकिन अब तो विश्व भी इस बात को मानने लगा है कि आतंक को पालने वाला कोई देश है तो वो पाकिस्तान है। और हर तरफ से हम लोग देख रहे हैं, पूरा इंटरनेशनल अगर आप मीडिया देखेंगे या बड़े लीडर्स को आप देखेंगे, सबने दो टूक पाकिस्तान को कहा आतंक की इस फैक्ट्री को बंद करें। लेकिन सवाल यहां पर यह है दीपक, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं लगातार भारत की तरफ से जवाब देने के बावजूद भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। कल भी जिस तरह से भारत ने जवाब दिया पाकिस्तान को, आज
फिर से शाम ढलते ही वही शुरू पाकिस्तान की ओर से। क्या ये खींच मिटाने के लिए है या कोई बढ़िया ऑप्शन है है। नहीं पाकिस्तान के पास? अब वो अपनी आवाम को बताए क्या, इस वजह से शाम होते ही इस तरह की गोलीबारी शुरू हो जाती है? देखिए, अब आपने सुना है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये कहावत यहाँ चरितार्थ हो रही है, क्योंकि हमने ऐसा किसी व्यक्ति को नहीं मारा। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, हमने किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं मारा जो वहां की आवाम हो, जो वहां की भीड़ भाड़ इलाके का व्यक्ति हो। हमने ऐसे किसी को चोट नहीं पहुंचाई। हमने 9 जगह चिन्हित की, आतंकी उस फैक्ट्री पे लगाम लगाई है जिससे पूरा विश्व परेशान है, चाहे भारत हो चाहे यूरोपियन देश हो, और तो और अमेरिका ने भी भुगता है। ऐसी कोई बात नहीं है। और जब ही जेडी वेंस ने कहा कि भारत ने सिर्फ अपना बदला लिया है, इजराइल ने यही कहा, व्लादिमीर पुतिन ने भी यही बात कही, और अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने भी इस बात को कहा है। तो कहीं ना कहीं विश्व इस चीज को जानता है कि भारत ने जो हमला किया है, भारत ने हर चीज देख कर और सिर्फ पहलगाम का बदला लिया है। भारत ने किसी ऐसे व्यक्ति के चोट नहीं पहुंचाई जिसका इस पूरे घटनाक्रम से लेना देना नहीं है। ऐसे किसी, बार बार दोहरा रहा हूं, किसी ऐसे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाई गई जिससे बिल्कुल। और इसका यही तो लेना फर्क है ना देना दीपक, नहीं भारत है। और पाकिस्तान यही में सबसे कि बड़ी बात है भारत कि चुन चुन भारत करके और उनको सजा पाकिस्तान दे रहा है जिन्होंने निर्दोष लोगों को मारा, लेकिन पाकिस्तान आप देखिए सिविलियंस को टारगेट बना रहा है। यही बेसिक फर्क है भारत और पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया दीपक जुड़ने के लिए, इस ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर